उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे अजमेर की हजरत ख्वाजा दरगाह से जुड़े मुस्लिम धर्म गुरु सैयद बाबर अशरफ अशरफी अल जिलानी ने मौलाना असद मदनी के अल्लाह और ओम एक बताए जाने के बयान के मामले में बड़ा बयान दिया है। मुस्लिम धर्म गुरु सैयद बाबर अशरफ अशरफी जिलानी ने बड़ा बयान देकर मौलाना असद मदनी के विवादित बयान को सियासी बयान बताया है। मुस्लिम धर्मगुरु ने मौलाना असद मदनी को नसीहत भी दी है कि मजहबी लोगों को सियासी बयान नहीं देना चाहिए। किसी भी धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाना सही बात नहीं है। ओम कहने वालों को अल्लाह बोलने के लिए पाबंद नहीं कर सकते। अजमेर में हजरत ख्वाजा दरगाह प्रबंध कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारी और मुस्लिम धर्मगुरु सैयद बाबर अशरफ अशरफी अल जिलानी कचौचा शरीफ बीते सोमवार को संभल में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान मुस्लिम धर्मगुरु सैयद बाबा अशरफ अशरफी अल जिलानी ने मीडिया से बातचीत करते हुए मौलाना असद मदनी के विवादित बयान के मामले में बड़ा बयान देकर मौलाना असद मदनी के बयान को सियासी बयान बताया। कहा, मौलाना असद मदनी का बयान पूरी तरह सियासी है। मुस्लिम धर्मगुरु ने मौलाना असद मदनी को नसीहत देते हुए कहा कि मजहबी लोगों को इस तरह के सियासी बयान नहीं देना चाहिए। ओम कहने वालों को अल्लाह कहने के लिए पाबंद नहीं कर सकते। मुस्लिम धर्मगुरु सैयद बाबर अशरफ अशरफी अल जिलानी ने बीजेपी पर मुस्लिमों को परेशान किए जाने के आरोपों के मामले में भी प्रतिक्रिया दी। कहा, मुस्लिम समाज से जुड़े उद्योगपति, मौलाना और पढ़े लिखे तबके के मुस्लिम लोग सियासी मामले से बचे। अपने समाज के युवाओं की तालीम और हुनर और उनके रोजगार पर ध्यान दें। मुस्लिम युवा हुनरमंद और शिक्षित होंगे तो यह सियासी मसले वक्त के साथ अपने आप खत्म हो जाएंगे। मदरसे हुए, मस्जिद हुई, खानकाएँ हुई, इन लोगों को सरकार पहले सहायता दे रही थी, जांच भी की जा रही थी और जांच के बाद कार्रवाई की। लेकिन अब भाजपा लगातार मुस्लिम को हितैषी मानते हुए उनका संपर्क के लिए बात कर रही है कि चाहे वो वोट देने दें, उनसे संपर्क करिएगा। क्या मानते हैं इस चीज़ को? क्या भाजपा अब मुस्लिम वर्जिश होगी या मुस्लिम वर्जिश भाजपा होगी या लुभाने में कामयाब होंगे? देखिए, अभी ये बात जितनी भी सियासी पार्टियों को समझ में आता है कि 20% और 22% लोगों को बिल्कुल दरकिनार करके कतई तौर के ऊपर मुल्क को चलाना या मुल्क में ताकतवर बने रहना, ये नामुमकिन काम है। और इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, वोट की छवि नहीं है, एक अंतर्राष्ट्रीय छवि जिसे कहते हैं कि इंटरनेशनल इमेज जो है वो इसी बुनियाद पे बनती है कि जब उस राष्ट्र में रहने वाला शख्स जो है। कांग्रेस के एक अलवी नेता हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि जिस तरह से जस्टिस आंध्र प्रदेश के नज़ीर साहब को बनाया गया है तो उनको इनाम अयोध्या के फैसले का दिया है, जो कि 5 उसमें जस्टिस में थे। क्या मानते हैं इस चीज़ को सर? देखिए, दुनिया में कोई भी शख्स, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर इंसान के हुकूक का गसब करता है किसी भी मनसब पे बैठ के, तो उसका फैसला रब्बे कदीर करने वाला है, हम करने वाले नहीं हैं, हम जज नहीं हैं। वो फाइनल फैसला करेगा। अगर किसी ने जुल्म ज़्यादती की है, किसी ने जो है वो फैसला किसी के दबाव में किया है, तो उसका फैसला रब करने वाला है और रब के फैसले पे हम कोई यकीन नहीं। अब उस फैसले की जो उनका आरोप ये है कि जो अयोध्या में वो 5 जज में थे, ये भी एक जज थे। अयोध्या का फैसला दिया राम भूमि के लिए, अब उनको जज बना दिया गया, उसका इनाम दिए भाजपा ने। मैं इस यानी ये एक सियासी बयान है, ये जब तक किसी के पास पुख्ता सबूत ना हो और उस वक्त तक मैं किसी के ऊपर बोहतान लगाने में यकीन नहीं रखता। क्या मानते हैं सर, जिस तरह से लगातार मदरसों की बात की जाए, खानकाहों की जाए, जांच की बात की जा रही है, उधर सरकार मुसलमानों को लुभाने की बात की जा रही है कि हर मुसलमान को हर सरकार एक ही उससे मानती है, बॉर्डर नहीं मानती बल्कि अपने हिस्सा मान रही है। क्या भाजपा आने वाले 2024 में मुसलमानों को अपना टारगेट बना पाएगी, या जिस तरह से चाहे ओवैसी हों या मायावती हों, वो भी मुसलमानों की बात करते हैं? क्या मुसलमान किस पहल जाए और क्या करना चाहिए उसको, किस हालात में राजनीतिक माहौल मानते हैं? देखिए, मुसलमानों को तो खुद उनके क्षेत्र में, उनके इलाके में कौन उनके लिए बेहतर है, इस बुनियाद के ऊपर उन्हें फैसले करने में पहला। दूसरा, उनमें अब आपसी इत्तेहाद इस बुनियाद के ऊपर ज़रूरत है। और ख़ास करके जो इंटेलेक्चुअल तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका है, चाहे वो उलमा में से हो, मशाइख में से हो, इंडस्ट्रीज में से हो, टीचर्स में से हो, या जिस भी फैकल्टी से हो, उन सबको अब नई नस्ल की तालीम की तरफ खुद तवज्जो देनी होगी और नई जनरेशन को किस तरीके से बेहतर तालीम और हुनर के ज़रिए
उनको मौजूदा तकाजे के मुताबिक तैयार किया जा सके, इस पे मुझे लगता है तवज्जो दी जानी है। अगर कौम इसके ऊपर तवज्जो देगी तो ये मसाइल जो इस वक्त सियासी मसाइल हों, समाजी मसाइल हों, इक़्तिसादी मसाइल हों, ये सारे मसाइल जो है वो वक्त के साथ अपने आप हल हो जाएंगे। भाजपा जो लुभाने की बात कर रही है वो कहाँ तक कामयाब होगा सर? लुभाने से देखिए ऐसा है ना, एक प्रैक्टिकल सवाल है, प्रैक्टिकल चीज़ है कि भूखे को खाना चाहिए। भूख कहने से जो है वो किसी की भूख नहीं मिटती है। तो जिस वक्त मुसलमानों को ये महसूस होने लगेगा, मुसलमानों की नहीं, हिंदुस्तानियों को अगर ये महसूस होने लगेगा कि जिन सवालों के जवाब वो ढूंढ रहे हैं या जिसके लिए सरकार बनाई जाती है, अगर वो काम ज़मीनी सतह के ऊपर करने लगे तो किसी को इस बात से ऑब्जेक्शन नहीं है कि वो करने वाला, भूख मिटाने वाला कौन है। भूख मिटाने वाले के अंदर अगर सच्चाई है और वो भूखे की भूख मिटाएगा तो जाहिर सी बात है जिनको फ़ायदा पहुंचेगा वो हर हालत में इस बात को कहेंगे कि ये हमारा फ़ायदा पहुंचाने वाली जमात है। इस तरह से डर्टी एक पॉलिटिकल शुरू हो गई है। आज़म खां भी उस पर केस हुआ है, उनको भी सज़ा मिली है और इससे भी बड़े कई राजनेता हैं। क्या मानते हैं विकास की ओर देश नहीं जा रहा? राजनेता लोग बस जुबानी बोल रहे हैं, डर्टी स्पीच दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, हर दौर में लोगों ने अपनी सियासी ताकत और अपनी मनसब को बचाने के लिए एक अंग्रेज़ी में अल्फाज होता है पॉलिटिकल जुडिशियल एग्जीक्यूशंस, यानी कि वो लोग जो सियासी तौर पे, चाहे सियासी जमात हो चाहे सियासी शख्सियत हो, जो लोग या ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग हों, किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी ताकत के लिए जब खतरा बन जाते हैं तो उनको किस तरीके से संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल करके, जुडिशरी को इस्तेमाल करके, ईडी का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल करके, इंटेलिजेंस एजेंसीज का इस्तेमाल करके किस तरीके से उनको दबाव बनाया जा सके जिससे वो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा कर सके या उस सियासी ताकत को नुकसान न पहुंचा सके। और वही काम पहले भी हुआ है और आज भी उन कामों को जारी